लेंगे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। सबको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, विजिबल है? सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई श्वेत क्रांति पूछा गया है, तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वी कुरियन को जाना जाता है, जबकि एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? चलिए भैया फटाफट जवाब देंगे। नाथुला दर्रा जो है आपका किस राज्य में अवस्थित है? सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे। तो भाई नाथुला दर्रा की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सिक्किम। सिक्किम, जितने भी लोग यहाँ पर सिक्किम जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? चलिए भाई फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। योग दर्शन के प्रतिपादक जो है आपके कौन है? जवाब सभी का आना शुरू हो गया है। तो योग दर्शन के दोस्तों प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर पतंजलि। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 4 बोला गया है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर अवस्थित है? भारत में सिलिकॉन वैली जो है कहाँ पर अवस्थित है? फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई भारत में सिलिकॉन वैली आपकी बेंगलुरु में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। ब्रह्मोस क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मोस जो है आपका क्या है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। ब्रह्मोस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ब्रह्मोस आपका एक वायुयान है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? चलिए भाई फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। रेड क्रॉस का मुख्यालय, जवाब देखिए यहां पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो आपका कहां पे अवस्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जेनेवा। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है कि आनुवांशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक कौन है? आनुवांशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक जो है कौन से हैं? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी, जे मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की बात हो रही है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 है। जवाब यहाँ पर सभी लोग देते हुए चलेंगे। इसरो का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पे अवस्थित है? और जवाब यहाँ पर देखिए बेंगलुरु आ रहा है। देखिए सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को बोला जाता है और यहाँ पर इसरो का मुख्यालय भी आपका यहीं पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था? चलिए भाई बहुत ही अच्छा कथन है। यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है और बहुत ही शानदार, बिल्कुल शानदार तरीके से यहाँ पर जवाब आ रहा है, लोकमान्य तिलक। बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर जितने भी लोग लोकमान्य तिलक जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग बताइए सर, प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, लाल, नीला और हरा। बिल्कुल सही बात सर, लाल है, नीला है और हरा है, ये आपके प्राथमिक रंग है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहां पर क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो हैं आपके कौन हो जाएंगे? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहां पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बिल्कुल सही बात है सर, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहां पर क्या पूछा गया है कि भाई राइडर कप किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। राइडर कप जो है आपका किससे संबंधित है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है भाई, राइडर कप की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर गोल्फ हो जाएगा करेक्ट आंसर। देख सकते हैं यहां पर किस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, यहां पर बिल्कुल वही पैटर्न आपका यहां पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे। मेक इन इंडिया का लोगो जो है आपका क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, मेक इन इंडिया का लोगो आपका शेर है। आप देखेंगे लॉयन होता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राष्ट्रपति के लिए राज्यसभा के लिए कितने सदस्य जो है आपके नामित किए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 14 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 सदस्य। बिल्कुल सही बात है सर, ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस आपका मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? 2 अगस्त, 14 नवंबर, 11 जुलाई या 19 नवंबर? तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर 11 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है भाई। तारों के मध्य की जो दूरी है उनको ज्ञात करने की इकाई क्या होती है। तो भाई तारों के मध्य की जो दूरी होती है बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पर याद रखिएगा तारों के मध्य की दूरी को ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। ठीक है, कई प्रकाश वर्ष मिलकर के तारों के मध्य की दूरी जो है निकल कर आती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, पीलिया से दुष्प्रभावित रोग कौन सा हो जाएगा। भाई पीलिया से दुष्प्रभावित होता है अग्नाशय, यकृत, अमाशय या छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 17 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई पीलिया से अगर हम बात करते हैं तो यकृत, ठीक है दोस्तों, यकृत जो है आपका दुष्प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपसे कह रहा है कि प्रथम भारतीय जिन्हें भारतीय भारत रत्न अवार्ड मिला। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देते हुए चलेंगे, प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। चलिए भाई 18 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, भारत रत्न अवार्ड जो है सबसे पहले इन्हीं को मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर, बताइए सर, प्रत्यक्ष कर का प्रकार नहीं है। इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा प्रत्यक्ष कर का प्रकार नहीं है। तो 19 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर संपत्ति कर, बिल्कुल सही बात है सर, संपत्ति कर जो है आपका अप्रत्यक्ष कर के रूप में आता है, ना कि प्रत्यक्ष कर के रूप में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, हुएन सांग ने भारत का दौरा किसके शासनकाल में किया था। चलिए सर, हुएन सांग की बात हो रही है, तो हुएन सांग ने भारत का जो दौरा है किसके शासनकाल में किया था। आवाज सबको क्लियर आ रही है ना। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, बिल्कुल सही जवाब है, हर्षवर्धन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि लोकसभा के 2 सत्रों के बीच में जो रिक्त समय होता है वो कितने से अधिक नहीं हो सकता है। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का रिक्त समय किससे अधिक नहीं हो सकता है। 6 महीने, 3 महीने, 6 सप्ताह या 3 सप्ताह। तो 21 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 21 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 माह। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है कि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ निम्नलिखित भाषा में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 22 है, इसका जवाब देते हुए चलेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए हैं। तो याद रखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ जो है आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, पाली भाषा में लिखे गए हैं। हिंदी की ये प्रथम प्राकृत भाषा भी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि भारतवर्ष में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। भारतवर्ष में उच्च न्यायालयों की संख्या, चलिए भारतवर्ष में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 25। देखिए अभी करंट की बात करते हैं तो भाई भारतवर्ष में वर्तमान में टोटल 25 है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, कितने ईस्वी में प्रथम जनगणना हुई थी। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 24 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना जो है आपकी हुई थी 1872 ईस्वी में। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले जो है किससे संबंधित हैं। जो आपके यहाँ पर इनका नाम है भाई पेले, गलत अर्थ में मत लीजिएगा, इनका नाम है। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो है किससे संबंधित है। 25 की अगर हम बात करते हैं तो ब्राजील, याद रखिए दोस्तों ब्राजील से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भाई रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हार्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर। मुझे पता है भाई 70% लोग ऐसे होंगे जो पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन 30% लोगों से मुझे उम्मीद है कि पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे और बिल्कुल पूरा फायदा उठाएंगे। 150 क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा सॉल्व करके हो जाएंगे आप लोग। तो 26 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन होता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि ... को भारतीय नागर विमानन का जनक कहा जाता है। बताइए सर, किनको भारतीय नागर विमानन का जनक कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे भाई। 27 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा जी को जो है भारतीय नागर विमानन का जनक कहा जाता है। चलिए भैया बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण के गायन की अनुमति समयावधि कितनी है। भाई राष्ट्रीय गान की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय गान को कंप्लीट करने में टोटल कितना समय लगना चाहिए भाई, 52 सेकंड ये निर्धारित किया गया है। तो जितने भी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं 52 सेकंड, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भाई मयूर सिंहासन को ... द्वारा शुरू किया गया था। मयूर सिंहासन को किसके द्वारा शुरू किया गया था, आपसे ये पूछा गया है।
29 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मयूर सिंहासन को जो है शुरू किया गया था शाहजहां के द्वारा। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर कितने वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल जो है आमतौर पर 5 वर्ष के लिए, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 31 पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता जो है आपके कौन थे? फटाफट यहाँ पर जो है सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे वो सबसे पहले कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जी शंकर कुरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई, यहाँ पर पेन को क्या हो गया, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका सही मिलान नहीं है? अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान, पहला दिया गया भाई अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान, दूसरा दिया गया सामवेद विज्ञान का ज्ञान। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई सामवेद के अंदर भाई विज्ञान का ज्ञान नहीं था। तो जितने भी लोग यहाँ पर संगीत का ज्ञान बेसिकली यहाँ पर था, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा गया है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 33 है। 33 का जवाब देने की कोशिश करेंगे भाई। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, बताइए सर। 33 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, केरला में अवस्थित है। ठीक है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका केरला में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है किस वर्ष में पारित हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? 2013 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुलकों के मध्य कौन सा एक जैव छाई है? बताइए सर, निम्नलिखित पॉलीमर्स के बीच में कौन सा एक जो है आपका जैव छाई है? क्वेश्चन नंबर 35 है। सभी लोग यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो टेरिलॉन, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। टेरिलॉन आपका एक जैव छयी पॉलीमर यानी कि बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रमुख प्रदूषक फ्लाई ऐश को उत्पन्न करता है। प्रमुख प्रदूषक फ्लाई ऐश होता है, जो आपके राख होते हैं उनकी बात हो रही है। तो ये उत्पन्न करता है, तो सीमेंट उद्योग करता है या थर्मल पावर प्लांट? तो यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। तो अम्ल वर्षा जल के पीएच मान का परास होता है। अम्ल वर्षा जल के पीएच का परास जो है कितना होता है, कितने से लेकर कितना तक होता है? तो भाई अम्ल वर्षा जल की बात हो रही है। तो 37 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे, 3.5 से लेकर के 5.6 तक होता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सभी का। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, संसद द्वारा भारत का जैव विविधता एक्ट पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। संसद द्वारा भारत का जैव विविधता एक्ट जो है आपका पारित किया गया। देखिए सुबह सुबह मैं एक वीडियो आपको डेली कोशिश करूंगा देने की, जहां पर हिंदी का मैं आपको बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, हिंदी का बेसिक से थ्योरी कराऊंगा, और शाम को ये लाइव टेस्ट आपका चलता ही चलता है। तो वो क्लास जो है आप लोग जरूर लिया करिए। मैं आपको प्लेलिस्ट अपडेट कर दूंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। तो भैया 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। 2002 ईस्वी में भारत का जैव विविधता एक्ट जो है आपका 2002 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा से गुजरती है? चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 39 है, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो बिल्कुल सही बात है, यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे, अफ्रीका जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपसे यहां पर क्या पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित में से
कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं? 40 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से वन जो है आपके मानसूनी वन कहलाते हैं? भैया 40 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जवाब यहाँ पर पर्णपाती वन आ रहा है। बिल्कुल सही बात है भैया, पर्णपाती वन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा कांटेदार वनों का उदाहरण नहीं है? कांटेदार की बात कर रही है, किया जा रहा है यहाँ पर। तो 41 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा लाल चंदन, बिल्कुल सही बात है सर। लाल चंदन का जो भाई वन है या वृक्ष है, ये कांटेदार वन का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 42 है, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? तो 42 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर? भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रवि मुरादाबाद जी, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकें डॉट 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 के द्वारा आहूत की जाती हैं। चलिए भाई, 43 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। 43 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की जो बैठकें हैं, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है आपकी ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा आहूत की जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है भाई, एक द्वीपीय राष्ट्र मालदीव डॉट 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 में स्थित है। एक द्वीपीय राष्ट्र जो है आपका मालदीव किस महासागर में अवस्थित है, आपको ये बताना है। भाई मालदीव की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मालदीव के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर हिंद महासागर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भैया? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि भाई प्राइमरी मेरिडियन की डिग्री माप कितनी होती है? प्राइम मेरिडियन की बात हो रही है, इसकी डिग्री की माप जो है कितनी होती है? 90, 0, 180 आपका 360। सभी लोग यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करते हैं तो 45 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जितने भी लोग 0 डिग्री जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 46 कह रहा है कि भारत का मानक रेखांश यानी कि IST की बात हो रही है, ये कितना है? ये तो सबको पता होना चाहिए, भारत का मानक रेखांश जो है आपका कितना है। तो फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो भैया 46 नंबर का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वांश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतने सारे लोग जुड़े और 44 लोगों ने सिर्फ लाइक किया है, गलत बात है ना भाई, ये तो बिल्कुल ही नाइंसाफी है हमारे साथ। 47 नंबर क्वेश्चन जवाब देंगे, विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणी पता है, हिमालय, रॉकी, एल्पस या एंडीज? फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 47 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रेणियां जो है एंडीज पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होता है? 48 का जवाब दो भाई, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हो जवाब देते हुए चलोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा, देखो कुछ जीवाणु के द्वारा होते हैं, कुछ आपके विषाणु के द्वारा होते हैं। तो यहां पर आपको बताना है जीवाणु के द्वारा, तो रुबेला की बात करते हैं तो ये विषाणु के द्वारा प्रभावित होने वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है कोमल बघेल। जितने भी लोग यहाँ पर नए स्टूडेंट्स हैं ना, सबका दिल से वेलकम है, स्वागत है आपका, इस परिवार में स्वागत है। और शिक्षक बनने के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, यहाँ पर शिक्षक आपको बनाना है। यहाँ पर मेरा एक ही कर्तव्य अब यहाँ पर निकल करके आता है। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है भैया? 49 नंबर क्वेश्चन है, जितने भाई बहन मेरे जुड़े हुए हैं सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बिल्कुल सही बात है सर, जी हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी से जो लोग, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर अभी से क्यों तैयारी करवा रहे हो? भैया नवंबर खत्म हो गया है, दिसंबर आ गया है आपका अब, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने में कितनी तैयारी कर लोगे? अगर आपको एक सरकारी सीट चाहिए तो 4 महीने आपको जम करके तैयारी, आपको 2 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, बट अभी से तैयारी शुरू कर दो भाई। सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? भाई लोहे का जंग लगना, फलों का पकना,
अंडे का ऑमलेट बनाना या सभी, तो बताना है रासायनिक उदाहरण जो है कौन सा भाई, सारे के सारे अगर देखा जाए तो रासायनिक ही परिवर्तन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भैया अभी कहाँ जा रहे हो, हिंदी की तरफ बढ़ो। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ऐसा कौन सा स्वर है जो कंठ और तालव्य दोनों का प्रयोग यूज करके बोला जाता है? तो 51 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो ए दिया गया, ए ये कंठ तालव्य है, जबकि ई की बात करते हैं तो ये सिर्फ तालव्य है, ठीक है। ई जो है आपका तालव्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, और ये सिर्फ कंठ के अंतर्गत आता है, आ और औ में कंठोष्ठ हो जाए, कंठ और ओठ का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? भाई चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए सिर्फ एक शब्द जो है क्या हो जाएगा? 52 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो ये चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा द्विज। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर द्विज जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 101% करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन को देखिएगा और जवाब देने की कोशिश करेंगे। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताइए सर, अकर्मक क्रिया जहां पर कर्म का प्रयोग किया ही ना गया हो, यानी कि जहां पर किसी क्रिया को कंप्लीट करने में कर्म का प्रयोग नहीं होता है। रामू खाना खा रहा है, देखो खाना कर्म आ गया ना। श्याम हंसता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, देखो ध्यान से। श्याम हंसता है, हंसने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप खुद ही हंस सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या हो जाएगा? खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम, 54 नंबर क्वेश्चन है, जवाब यहाँ पर देखिए सभी का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कौरवी, खड़ी बोली हिंदी को कौरवी, कन्नौजी इन नामों से भी हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाइएगा। और अनअकैडमी पर रीजनिंग की क्लास डेली चलती है। आज तो मैं यहीं पर रीजनिंग कंप्लीट कराऊंगा, बट अनअकैडमी पर डेली क्लास चलती है, तो नीचे उसका भी लिंक दिया गया है, तो जरूर देखिएगा जा करके, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? 55 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। जो क्रिया अभी हो रही है, कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल, भाई चरण रूपी कमल, यानी कि जब भी उपमेय और उपमान का जहां पर भी संबंध देखने को मिल जाए, वहां पर आंख बंद करके आपको एक ही समास लगाना है। क्या लगाना है भैया? कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य का उपमेय उपमान का संबंध दिख जाए तो कर्मधारय समास आपको लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नयन, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भाई ने प्लस अन होता है। क्या होता है भाई? ने प्लस अन मिलके बनता है नयन, और अय हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अय्यादि संधि है। क्लियर है? चलो भैया, पहला ऑप्शन जितने लोग जवाब दिए थे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्विग समास का उदाहरण कौन सा है? अब द्विग समास की परिभाषा इन शॉर्ट जान लो। क्या होता है कि पहला जो शब्द होता है, पहला जो अक्षर होता है वो आपका संख्यावाची होता है। क्या होता है भाई? संख्यावाची, संख्या दिखाई पड़ती है। और संख्या यहाँ पर देखो सप्ताह में दिखाई पड़ रहा है, तो सप्ताह 7 दिनों का समूह जो होता है सप्ताह होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? सप्ताह। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कानन के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। सर कानन, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 59 है, जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। तो भाई कानन की अगर हम बात करते हैं तो कानन का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा वन। बिल्कुल सही बात है सर, वन। जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपसर्ग। बिल्कुल सही बात है सर, पहले जो जुड़ता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, बाद में जो जुड़ता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि सफाई में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बोले तो आखिरी में जो लगता है, तो सफाई में प्रत्यय क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 61 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई सफाई में प्रत्यय यहाँ पर आई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन, कहाँ छुपे बैठे हो? सभी लोग जवाब दो भाई, 152 लोग जुड़े हो, सभी लोग जवाब देते हुए चलो। 62 में श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा सर? रति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यहाँ पर आपको बताना है इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा।
कांट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि छल कपट का जो व्यवहार है वो हमेशा नहीं चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तद्भव शब्द छांटना है। 64 नंबर क्वेश्चन में आप सभी को तद्भव शब्द छांटना है। बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ पर जवाब पूनम जी आना शुरू हो गया है। जीवेश निषाद जी, बिल्कुल आपका नाम ले लिया। आप लगता है आप बीएड में सरकारी सीट पा गए, मैंने आपका नाम ले लिया, आपको लग रहा है कि आपको बीएड में सरकारी सीट मिल गई। तो कोई बात नहीं, इससे अगर आपको खुशी मिलती है तो 64 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 14। तो 14 यहाँ पर जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है कि पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ क्या है। पगड़ी रख घी चख, इस लोकोक्ति का अर्थ जो है आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 65 है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। ठीक है भाई, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। बताना है आप सभी को, व्योम का पर्यायवाची शब्द जो है कौन सा नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा पीयूष। पीयूष मतलब व्योम नहीं होता है, व्योम मतलब नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आकाश ही होता है। पीयूष का मतलब अमृत होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि भैया जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। रवि जी ऐसी कोई बात नहीं, सर गुस्सा नहीं आता है मुझे जल्दी, ऐसे मत बोलो भाई। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, तो भैया जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको आसूर्यम पश्या बोलते हैं। ठीक है, विदुषी मतलब विद्वान स्त्री होती है, मतलब स्त्रियों को, जैसे हम लोग पुरुषों को विद्वान बोला जाता है वैसे स्त्रियों को विदुषी बोला जाता है। तो आसूर्यम पश्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि आज्ञ का अर्थ क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 68 है, यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। आज्ञ का अर्थ जो है आपका क्या हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो आज्ञ मतलब भैया जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको क्या बोलेंगे, अज्ञ बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा। मोहन ने पूछा राम की वय कितनी है, या आय हो सकता पूछा जाना चाहिए था। सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा। मोहन बाजार गया था। मोहन को बाजार क्यों जाना था। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है अशुद्ध वर्तनी वाला चयन करना। भाई अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कौन सा हो जाएगा। दधीचि, पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो दधीचि बिल्कुल सही है। याज्ञवल्क्य भी सही है। घनिष्ठ की अगर हम बात करते हैं, देखिए घनिष्ठ होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो ये जो आपका गलत हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, इस वाक्य में अशुद्धि का चयन करना है आप सभी को। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग यहाँ पर देखा जाए तो उसे मृत्युदंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करो, तो दंड और सजा समानार्थी शब्द है, यानी कि मृत्युदंड, यहाँ पर मृत्युदंड दोनों, यहाँ पर सजा, यानी कि उसे मृत्युदंड मिली या उसे सजा मिली, कोई एक का यूज करना चाहिए था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सरह प्लस जा का संधि रूप क्या हो जाएगा। विसर्ग संधि का ये उदाहरण है, सरह प्लस जा, और ये मिलकर के आपका क्या बनता है भाई, ये मिलकर के आपका क्या बनता है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, 72 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, सरोज हो जाएगा। ठीक है, सरोज जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भाई इतने लोग आज जो लोग आए हो, क्या डेली क्लास लोगे 8 बजे, तो ऐसे ही जोश के साथ डेली क्लास लिया जाएगा, लेकिन डेली आप लोग क्लास लो तो ही मजा आने वाला है। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर। 73 नंबर क्वेश्चन है, नमस्ते का संधि विच्छेद पूछा गया है, और जवाब देखिए 73 का यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा नमः प्लस ते, ये भी आपका एक विसर्ग संधि का जवाब है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 74 है। अंबर पनघट में डूब रही तारा घट ऊषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है। 74 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 74 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 74 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अंबर पनघट में डूब रही और तारा घट ऊषा नागरी, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, वह कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद में विशेषण होता है। भाई पूर्व पद में विशेषण, मैंने अभी आपको बताया था, विशेषण विशेष्य का संबंध जहाँ पर होता है, पूर्व पद में विशेषण की बात हो रही है ना। चलिए भाई 75 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन जो है गलत हो गया, यहाँ पर याद रखिएगा कर्मधारय कर लो। ठीक है, एक ऑप्शन कर लो कर्मधारय, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो कर्मधारय समास में ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। दोनों समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विग समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद आपका जो है दोनों पदों के विलोप में विभक्ति का विलोप नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है
कि भाई निम्नलिखित में से वृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से वृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, फटाफट जवाब देते हुए चलिएगा भैया। 81 नंबर, तो याद रखिएगा यहाँ पर मंजरी। मंजरी मतलब जो है वृक्ष नहीं होता, जबकि तरु, पेड़, विटप ये जो आपके वृक्ष के पर्यायवाची हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। रीजनिंग इसी में चलेगा, आज रीजनिंग की क्लास खत्म करके ही मैं जाऊंगा। डेली तो अनअकैडमी पे होती है, आप डेली अनअकैडमी पे लो, नीचे भी अनअकैडमी की क्लास दी गई है, लीजिएगा। बट यहाँ पर आज खत्म होकर जाएगा। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं भैया। 82 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो निर्मम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सुमेलित करना है। आग बबूला होना, घुटने टेकना, जमीन पर पैर न पड़ना और टांग अड़ाना। तो इनको हम फटाफट सुमेलित कर लेते हैं। तो भाई आग बबूला होना यानी कि क्या हो जाएगा भाई, आग बबूला होना। चलिए फटाफट यहाँ पर आप लोग कोशिश करिए, पहले लोग आप लोग भी जवाब देते हुए चलेंगे। तो आग बबूला होना यानी कि अत्यधिक क्रोधित, क्रोध करना। घुटने टेकना यानी कि हार मान लेना। जमीन पर पैर ना पड़ना यानी कि अधिक घमंड करना। टांग अड़ाना यानी कि अड़चन डालना। तो ऑप्शन नंबर बी से देखिए मिलाप हो रहा है इसका, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भाई बकरी क्या करती है भाई, मिनमिनाती है, भिन भिनाती है, या मिमियाती है, या चिंघाड़ती है। तो भाई भिन भिनाती तो मक्खियां हैं, और हिन हिनाती तो हिन हिनाती कौन भाई है, तो नहीं समझ में आ रहा। चिंघाड़ती तो हाथी हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द रूप क्या हो जाएगा। कृतज्ञ शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो 85 की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए दोस्तों, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, कृतज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है भाई। बुनाई शब्द की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रत्यय यानी कि जो आखिरी में लगता है, तो बुनाई में आई लगा हुआ है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, कहते हुए यो पार्थ के दो बूंद आंसू गिर पड़े, मानो हुए दो सीपियों से व्यक्त मोती दो बड़े, व्यक्त दो मोती बड़े। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 88 की अगर हम बात करते हैं, फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जनु जानो मनु मानो ऐसे शब्द बीच में आ जाते हैं, तो एक अलंकार होता है, आंख बंद करके जवाब दीजिएगा, उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 89 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। बिल्कुल सही बात है, रति। जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पूछा गया है लंबा है उधर जिसका, यानी कि लंबोदर की बात हो रही है। इसमें कौन सा समास है, लंबा है उधर जिसका। जब भी देखो किसी भी समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और वो किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तो वहां पर हमेशा कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। लंबोदर हो गया, गजोधर हो गया, इसके अलावा चक्रानन हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि बल शब्द के साथ सही उपसर्ग कौन सा है। बल शब्द के साथ सही उपसर्ग जो है कौन सा प्रयोग होगा, कुबल या प्रबल या नाबल या लाबल। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगर 91 की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रबल, भाई बल में अगर प्रा जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, प्रबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे आकांक्षा गुप्ता जी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 92 में सभी लोगों को अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पिताजी पुस्तक लाए, गायत्री ने गीत गाई, हमने तुमको देखा, दिनेश ने पत्र लिखा। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य जो हो जाएगा सर, गायत्री ने गीत गाई। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, बी पर अगर ध्यान दे फोकस करें तो बी जो है यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई उससे दो पत्र लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर इसका कृतवाच्य क्या हो जाएगा। तो कृतवाच्य मतलब जहाँ पर इस वाक्य का कृतवाच्य, यानी कि इसको कृतवाच्य कर्ता की प्रधानता यहाँ पर दिखानी है। तो यहाँ पर 93 में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर वह दो पत्र लिखेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह दो पत्र लिखेगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, गरिमा शर्मा जी, टेलीग्राम का भी, अनअकैडमी का भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय दिया गया है, यहाँ पर कौन सी संधि है। फटाफट बताइए सर, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय दिया गया है, यहाँ पर कौन सी संधि है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो जहां पर जैसे आ प्लस उ मिलके ओ हो गया है, जैसे ओ में परिवर्तन हो, ए में परिवर्तन हो, तो वहां पर हमेशा गुण संधि होता है, याद रखिएगा। अगर औ में परिवर्तन होता है और ए में परिवर्तन होता है तो वहां पर आपका वृद्धि संधि होता है।
अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सुमेलित करना है, फटाफट सुमेलित कर लेते हैं। कर्ता ने यानी कि कर्ता ने संबंध के लिए होता है या संबंध काकी के रारी रे होता है। अधिकरण का क्या होता है, अधिकरण में होता है, और कर्ता ने कर्म को होता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा था, मिला था पहले का दूसरे से और दूसरे का पहले से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो भैया, यहाँ पर क्या पूछा गया है, सादा का, सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा। सादा जो शब्द है इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा। 96 की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा सादगी। बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर जितने लोग सादगी जवाब दे रहे हैं ना वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, इनमें से सर्वनाम, इनमें से सर्वनाम नहीं है। बताइए सर, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जरूर जाके डाउनलोड करिएगा। इनमें से सर्वनाम नहीं है, कोई, आप, नहीं या तुम। तो इनमें देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं नहीं के बारे में तो ये कोई भी सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरे अबू हमजा जी, बस 97, इसके बाद 98, उसके बाद 99, फिर 100, उसके बाद फिर रीजनिंग पे आ जाएंगे। ठीक है, नदी से पद का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा। नदी से इस पद का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा भाई। नदी से इस पद के अगर हम बहुवचन रूप की बात करते हैं तो नदियों से। बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बस आप लोग भाई रीजनिंग देखकर भागना मत, रीजनिंग से डरते क्यों हो आप लोग, भागिए मत, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाएगा। मोहन गाता है, इस वाक्य का संदिग्ध वर्तमान काल में क्या हो जाएगा। मोहन गाता है, इस वाक्य का संदिग्ध वर्तमान काल रूप जो है क्या हो जाएगा। तो भाई इसका संदिग्ध वर्तमान काल रूप सिंपल सा हो जाएगा, मोहन गाता होगा। क्या हो जाएगा भाई, मोहन गाता होगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में जो पढ़ता है ये इसका पद परिचय दीजिए। इसका पद परिचय देना है तो यहाँ पर पढ़ता है, ध्यान से देखिएगा इसका पद परिचय हम लोग किस तरह से देंगे। यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, बिल्कुल सही बात है। कृतवाच्य है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, बिल्कुल सही है। कृतवाच्य है, वर्तमान काल है, बिल्कुल सही बात है। पुल्लिंग है, पुरुषलिंग है मोहन। इसके अलावा एक वचन है, मोहन एक वचन है, और इसका कर्म जो है पुस्तक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जबकि इस अकर्मक या भाव या कर्म जो है यहाँ पर नहीं होगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दिए थे वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो भैया, रीजनिंग का है। लो भैया, सब लोग वेट कर रहे थे रीजनिंग का ना, तो रीजनिंग का भी क्वेश्चन यहीं पर लेकर के आए हैं। ए का कक्षा में 37वां स्थान है, बी का ए से 17 स्थान आगे है। यदि बी का नीचे से 46वां स्थान हो, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे। देखो भाई, ए का कक्षा में 37वां स्थान है और बी जो है ए से 17 स्थान आगे है, यानी कि बी का स्थान अगर हम लोग निकालेंगे ऊपर से तो 37 में से 17 घटा देंगे, यानी कि बी का ऊपर से स्थान में कौन सा आ जाएगा, 20वां स्थान आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है यदि बी का नीचे से 46वां स्थान है, देखो बी का ऊपर से स्थान कौन सा है, 20वां, नीचे से कौन सा स्थान है, 46वां स्थान है बी का ही। तो यहाँ पर कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 20 और 46 को जोड़ दो, 1 घटा दो। सिंपल सा समझ लो कि जब भी किसी का ऊपर से और नीचे से स्थान पता चल जाए तो ऊपर से नीचे से जोड़ करके 1 घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 65 हो जाएगा। देखो 165 लोग जुड़े और 65 यहाँ पर आंसर भी आ गया। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, ESTRANGEMENT में से कौन सा एक शब्द नहीं बन सकता है। यहाँ पर देखेंगे कौन सा एक शब्द नहीं बन सकता है, तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन की बात करते हैं, बन जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। देखिए ENTANGEL आ गया है और यहाँ पर कहीं भी एल नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो आपका नहीं बन पाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि ABCDE और F के केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग डरिए मत, मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूं तो आप लोग बिल्कुल टेंशन जो है मत लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है भाई, एक वृत्त है, समझिएगा, एक क्या है आपका वृत्त है। वृत्त में ABCDE और F जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि केंद्र की ओर ऐसे तो मुख करके बैठेंगे, ABC हो गया, D हो गया, E हो गया और आपका F हो गया, ऐसे तो बैठेंगे ना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन जो कह रहा है कि डी जो है ई के बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर कहीं भी डी को बिठा दो, जैसे यहाँ पर डी को बिठा दे तो ई यहाँ पर आ जाएगा, बाईं ओर हो गया ना। इसके बाद क्या कह रहा है, देखो बाईं ओर दाईं ओर समझिएगा, जैसे केंद्र की ओर इधर मुंह है तो ये आपका क्या होता है, दायां होता है, ये आपका क्या होता है, बायां होता है। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि सी जो है ए और ए के बीच में स्थित है, ठीक, सी जो है ए और बी के बीच में स्थित है। अगला कह रहा है एफ ई और ए के बीच में स्थित है, यानी कि ई और ए को यहाँ बिठाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ जो है ई और ए के बीच में अवस्थित है।
ठीक है, यहाँ पर बचेगा सी, यहाँ पर बच जाएगा बी। आपका ये पूरा बन करके तैयार हो गया। अब पूछ रहा है ए के बाईं ओर दूसरा कौन है, तो भाई ए यहाँ पर है, इसके बाईं ओर पूछा गया ना, इसके बाईं ओर यानी कि इसके बाईं ओर ये हो जाएगा। और दूसरा कौन है, पहला एफ है, दूसरा आपका ई है। तो जितने लोगों ने ई जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आया ना? ठीक है भाई, प्रॉब्लम हो रही है क्या? आवाज़ वाली मेरी प्रॉब्लम हो रही है क्या? आई डोंट थिंक सो कि आवाज़ वाली प्रॉब्लम होनी चाहिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित क्रम को पूरा करिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाई ए बी डी ई एफ आई जे के एल पी क्यू आर एस टी। तो देखो भैया ए बी था, यहाँ पर सी गायब हो गया, डी ई एफ जी और एच गायब हो गया, जी एच गायब हो गया ना, आई जे के एल एम एन ओ 3 अक्षर गायब हो गए, पी क्यू आर एस टी, इसके बाद यू भी डब्ल्यू एक्स 4 अक्षर गायब करेंगे तो अगला क्या आ जाएगा, वाई जेड, उसके बाद फिर से ए और बी आ जाएगा। और आपका यहाँ पर ए बी और सी कितने अक्षर जाएंगे, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर हम लोग सी डी तक जाएंगे, 6 अक्षर तक जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक व्यक्ति 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब देखो, जब भी आपके सामने दिशा वाला क्वेश्चन आए तो आपको एक बनाना क्या, आपको एक बनाना है दिशा, यानी कि यहाँ पर पूरब दिखाना है, यहाँ पर पश्चिम दिखाना है, यहाँ पर उत्तर दिखाना है और यहाँ पर आपको दक्षिण दिखाना है। ठीक है, इतना फोकस करिएगा। और एक व्यक्ति जो है 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम बोले तो आपका ये देखो, ये दिशा है ना, 10 मीटर चल गया पश्चिम की ओर। उसके बाद दाहिनी ओर मुड़ता है। दाहिनी का मतलब क्या है, देखो इस तरफ उसका मुंह है तो उसका दायां हाथ दाहिना हो जाएगा, दाहिनी ओर मुड़ा। और कितना चलता है भाई, 10 मीटर की दूरी तय करता है, 10 मीटर और तय कर गया। फिर वो दाहिनी ओर मुड़ता है, 5 मीटर चलता है, फिर से दाहिनी ओर मुड़ा, कितना चला, 5 मीटर चला। अंत में यहाँ पर देखो इस साइड में बाईं ओर मुड़ करके 10 मीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़ करके इधर चलता है, 10 मीटर चल रहा है। तो ये बताओ ऊपर चल रहा है ना अभी, तो ऊपर वाली दिशा कौन सी है, उत्तर ही तो है। तो यहाँ पर ऊपर वाली दिशा अगर आपकी उत्तर है, नॉर्थ है, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने नॉर्थ यानी कि उत्तर जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देख सकते ना, रीजनिंग की क्लास है, मत भागिए भाई, रुके रहो, मजा आएगा। ऐसा नहीं कि रीजनिंग से डरना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 कह रहा है, निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों में से भिन्न आकृति की पहचान करना है। समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज और समलंब चतुर्भुज। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है 6 नंबर। भाई इसमें 4 भुजा, इसमें 4 भुजा, इसमें 4 भुजा, लेकिन त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3 भुजा होती है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी वाला है आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 पूछा गया है कि असंगत की पहचान करना है। अमरूद, तरबूज, सलाद, पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती और अनार। यहाँ पर आपका जो अलग है, डिफरेंट है, कौन सा हो जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सलाद पत्ता। देखो भाई, सलाद पत्ता जो आपका डिफरेंट हो जाएगा, साफ साफ पता चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका, क्योंकि कीवी, नाशपाती, अनार फलों की श्रेणी में आते हैं, बट सलाद पत्ता जो है फलों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कीजिए और उस विकल्प का चयन करें जो सही नहीं है। अब देखो यहाँ पर शेर, पहला ऑप्शन कह रहा है कि कुछ शेर बकरियां नहीं है। देखो शेर यहाँ पर है, बकरी यहाँ पर है, एक ही के अंदर आ रहा है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा भाई। कुछ शेर बकरियां हो सकती हैं क्योंकि आपका इस तरह से फिगर बना है, ये शेर है, ये बकरी है। अगला कह रहा है कुछ बकरियां शेर हैं, तो शेर कुछ, देखो यहाँ पर बकरी और यहाँ पर है शेर, यहाँ पर है। तो भाई अगर बात करते हैं बकरी और शेर के बारे में तो संबंध है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ये भी आपका यहाँ पर देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा सही नहीं है ना, तो पहला ही ऑप्शन जो यहाँ पर सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। माफ कीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, और सारे यहाँ पर सही है, जाकर के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है। डाइस डियर गुरुजी सर्च करोगे तो एक बहुत ही मजेदार ट्रिकी वीडियो बनाया, तो आप लोग उसको जरूर जाकर के देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि 3 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत कौन होगा। देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है ना, 4 2 3 1 6 5। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 4 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत क्या दिया गया, 6। 4 के विपरीत क्या है आपका, 6 है। तो भाई 4 के विपरीत अगर आपका ये 6 हो गया, एक चीज समझिएगा, तो ये 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी बचा क्या, 3। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। जब भी आपका ये असंगत टाइप का हो तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो 3 के विपरीत 5, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर सी भी चेक करिए। चलिए इसमें एक बार सी चेक कर लेते हैं। शेर गायक नहीं है, तो भाई शेर गायक नहीं है तो बिल्कुल सही बात। देखो शेर यहाँ पर है, गायक गाना यहाँ पर है, तो शेर गाना का संबंध सिर्फ बकरी से है, शेर से नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये वाला तो सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है
कि भाई दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने के लिए उसी घर से। देखो समझो इस क्वेश्चन को लगाना कैसे, जो जो कह रहा है वो करते हुए चले जाओ। तो हमेशा याद रखिएगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का ध्यान रखिएगा। ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है। ठीक है, अब कह रहा है दीपक ऑफिस जाने के लिए घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूरब, यानी कि पूरब यहाँ पर देखो ये 4 किलोमीटर जो है पूरब की ओर गया। उसके बाद कह रहा है कि और फिर बाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर, देखो इधर है तो बाएं मुड़कर इधर जाएगा, वो कितना गया 3 किलोमीटर जाता है। उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने के लिए उसी घर से निकलती है, 16 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है, यानी कि यहीं पर है दीपिका भी, और ये कितनी चलती है भाई 16 किलोमीटर, यानी कि 4 ये और आपके 12 और आगे चली जाएगी। ठीक है, 16 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है। मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया क्या, ठीक है, ठीक बनाया है। उसके बाद कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर चलती है, यानी कि बाएं मुड़ी और यह पर टोटल 8 चलती है, 8 चल गई है। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर, ऑफिस और कॉलेज के मध्य की दूरी कितनी है। भाई ऑफिस और कॉलेज के मध्य की दूरी, ये देखो कॉलेज ये है, ऑफिस ये है। देखो यहाँ पर कॉलेज था, यहाँ पर कहीं ऑफिस है। अब यहाँ पर देखो कॉलेज और ऑफिस के अगर मध्य की इस दूरी को निकालेंगे, देखिए 12 है, यहाँ पर देखिए ये चीज़ 12 दिया गया है, और ये टोटल आपका 8 है। और 8 में से यहाँ पर ये देखो ये यहाँ पर ये 3 ऑलरेडी चल चुका है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो भाई अगर ये 12 है, ये 5 है, तो ये बचा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगाना है सर, तो यहाँ पर याद रखिएगा 13 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत कम लोगों का जवाब यहाँ पर सही आया था, बट समझ में आ गया ना 13 कैसे आएगा। अगर जिसको नहीं समझ में आया 13 कैसे आएगा, तो ये 12 था, ये 5 था, ये 13 आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144 प्लस आधार का वर्ग 5 का वर्ग 25, यानी कि 169 आएगा। तो के का मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये करना था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई तापमान का संबंध जिस प्रकार थर्मोमीटर से है उसी प्रकार आर्द्रता का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। भाई तापमान हम लोग थर्मोमीटर से मापते हैं, तो आर्द्रता किससे मापते हैं भैया, आर्द्रता जो है हम लोग मापते हैं हाइग्रोमीटर से। देख सकते हैं ना यहाँ पर 150 लोगों से 124 लोग कैसे आए ना, रीजनिंग की वजह से आए। तो यहाँ पर हाइग्रोमीटर जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक कोड भाषा में लिटमस को, देखो भाई लिटमस को SMIUTL लिखा जाता है, तो इंडिगो को OINGDI लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में जैगर को कैसे लिखेंगे। देखो भैया लिटमस को क्या लिखा गया है SMIUTL, देखो LITMUS, यही तो था ना। अब यहाँ पर देखो SMI, देखो यस यम आई, यानी कि यस यहाँ है, यम यहाँ है, आई यहाँ पर है, तो लास्ट वाला अक्षर, तीसरा वाला अक्षर, दूसरा अक्षर लगातार लिख दिया गया है। उसके बाद UTL, देखो UTL लिख दिया गया, UTL, यही तो किया गया ना। वही सेम चीज देखो इंडिगो में किया गया, देखो O को, I को और N को, देखो OIN पहले लिख दिया गया है, उसके बाद GDI लिख दिया गया, GDI लिख दिया गया ना। अब जैगर की बात करते JAGG, ध्यान से देखो JAGGER है, तो पहले लिखेंगे क्या R, एक छोड़ेंगे G लिखेंगे, फिर एक छोड़ेंगे क्या लिखेंगे A लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा सर EGJ, EG और J। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, जितने भी लोग मैथ नहीं आता सर, यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि भाई एक कोड भाषा में टेबल को वेदनी लिखा जाता है। टेबल को क्या लिखा जाता है भाई VEDNI लिखा जाता है। चेयर को EGEOT लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में बेंच को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भैया, टेबल देखो टी से भी हुआ है, यानी कि +2 आया अंतर। ए की बात करते हैं, ए से ई हुआ है, ए का कोड 1 होता है, इसका कोड 5 होता है, यानी कि +4 का अंतर आया है। भाई टी से भी हुआ, TU भी +2 हो गया। बी से देखा जाए तो डी हुआ है, प्लस कितना हुआ आपका, बी से डी 2 हुआ है। एल से एन हुआ है, देखो भाई एल से एन हुआ है, तो यहाँ पर कितने का अंतर आया भाई, एल से एन की बात करते हैं तो फिर से आपका यहाँ पर एल का मतलब कितना 11 12 होता है, 12 2 14 ही, तो +2 का ही अंतर आया है, कोई बात नहीं। और ई से आई हुआ है, यानी कि +4 का अंतर आया है, यानी कि पहले +2 फिर +4 फिर +2 फिर +4। वही सेम चीज़ यहाँ भी होगा, वही सेम चीज़ आपको यहाँ भी करना है, BENCH में करना है। तो BENCH में कर लेंगे, बी में +2 करो कितना आ जाएगा भाई, बी में +2 करेंगे
तो कितना आ जाएगा सर, बी सी डी हो जाएगा। ई में फिर +4 करना है तो 5 4 9 यानी कि आई हो जाएगा, ठीक है। एन में फिर +2 करना है, एन में +2 करेंगे तो एन में 14 2 16 यानी कि पी हो जाएगा। और सी में 2 ऐड करेंगे तो 3 2 5 यानी कि ई हो जाएगा। और एच में लास्ट में देखो +4 किया गया ऐड ना, तो +4 ऐड कर देंगे तो एच मतलब 8 4 12। 12 का कोड क्या होता है सर, 12 का कोड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 12 का कोड कोई भी नहीं दिया गया है, लास्ट में देखा है तो ई से +4 हुआ था। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ यहाँ पर कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। लास्ट में +2 ही ऐड किया गया, डी ई पी ई, यहाँ पर डी आई पी ई दिया गया। चलो भाई इसको एक बार चेक कर लेते हैं, +2 अगला स्वर। चलो सर यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगेगा, चलो कभी कभी हो जाता है भाई, यहाँ पर देखो ये लॉजिक नहीं लगेगा। यहाँ पर देखो टी बी और ई की बात करते हैं, ध्यान से समझो यहाँ पर क्या किया गया, ध्यान से देखो, मैं फिर से समझा देता हूँ, समझ लो क्वेश्चन को। टी के बाद यहाँ पर +2 किया गया ऐड, और ए के बाद जो अगला स्वर आया है, बी में यहाँ पर देखा जाए तो 2 ऐड किया गया है, और यहाँ पर एल में देखा जाए तो आपका यहाँ पर 2 ऐड किया गया, और ई के बाद जो भी अगला स्वर आया है, तो स्वर का यहाँ पर डिफरेंस हुआ है। तो यहाँ पर स्वर वाला डिफरेंस करेंगे तो बी में +2 ऐड करेंगे डी हो जाएगा, और ई के बाद अगला स्वर क्या आता है, आई आता है। एन में 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। सी में 2 ऐड कर देंगे ई आ जाएगा, और एच में भी फिर कितना ऐड कर देंगे, 2 ही ऐड कर देंगे तो आपका जी आ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, अगला स्वर यहाँ पर किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई समझ में आ गया, कॉन्सोनेंट में +2 और वॉवेल्स में अगला वही जो आपका स्वर है वो कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 कि भाई P@Q का अर्थ है Q का पति P है। जी हाँ, आज अनअकैडमी पे क्लास नहीं है, मैं यहीं पे ले रहा हूँ रीजनिंग वाली क्लास।